गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कोच ऑफ आईएस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज मनीष शुक्ला और टेम्पलेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने एक और टेम्पलेट के साथ आया हूं। एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3 में, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपीपीसीएस हो, वहां पे एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलेंगे, राइट। अब आज मैं आपको एक ऐसी टेम्पलेट दूंगा जिससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उस टेम्पलेट का अगर उपयोग करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में और बहुत बेहतर मार्क्स फेच करके आपको देगा। ये टेम्पलेट के साथ साथ मैं आपको यूपी पीसीएस में 2018 से 2025 तक जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब पे ये टेम्पलेट फिट करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ये भी आइडिया रहे कि ये टेम्पलेट आपके लिए यूटिलिटी की है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर की टेम्पलेट। देखिए, एग्रीकल्चर को आप एक एक्रोनिम याद रखिए, फार्म ग्रोथ मॉडल, राइट। फार्म ग्रोथ मॉडल, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फार्म ग्रोथ। अब यहां पे जो एफ है, राइट, एफ एफ जिसको हम फूड या सोसाइटी से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ये इसकी सोशल डायमेंशन है। अभी मैं आके इसको अनफोल्ड करूंगा तब आप बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन एफ से ध्यान रखिएगा, एफ से यहां पे मतलब है मेरा फूड एंड सोसाइटी, राइट। इसको आप सोशल डायमेंशन समझिए। ए से है एग्री टेक्नोलॉजी, ये इसका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, राइट। आर से है रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी, ये इसका इन्वायरमेंटल डायमेंशन है। एम से है मार्केट इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जी से है गवर्नेंस या पॉलिसी, ये पॉलिटिकल डायमेंशन है। एंड देन फार्म आपने पढ़ लिया, जी तक आप आ गए, फिर आर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिंकेज, दैट इज इंटरनेशनल डायमेंशन। तो वापस मैं रिपीट करता हूं, फार्म ग्रोथ मॉडल, एफ से फूड या सोसाइटी, सोशल डायमेंशन। ए से टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, एग्रीटेक। R, resource sustainability, that is environmental dimension. M, market economy, that is economic dimension. G, governance या policy, that is political dimension. और growth या rest of the world linkage, that is international dimension. तो अब ये आपकी टेम्पलेट है, फार्म ग्रोथ, राइट। अब इसको आगे देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या कीवर्ड्स हम लिख सकते हैं। जब सोशल डायमेंशन या फूड एंड सोसाइटी के भीतर आपको लिखना है तो यहां पे आपका फोकस तीन चीजों पे होना चाहिए, राइट। पहला, इंक्लूजन, वेलफेयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर एग्रीकल्चर को आप ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक करेंगे तो एग्रीकल्चर से न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, राइट। वेलफेयर की अगर आप बात करोगे तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात करोगे, राइट। अगर आप इंक्लूजन की बात करोगे तो विमेंस की बात करोगे, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करोगे, राइट। उसके अलावा फार्मर्स की इनकम डबल करना है, एग्रीरियन डिस्ट्रेस को खत्म करना है, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी को इंश्योर करते हुए वेलफेयर लाना है। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे एग्रीकल्चर का, तो पहला जो एफ है, दैट इज फूड एंड सोशल, फूड एंड सोसाइटी, उसमें इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, राइट। आप ध्यान रखिए कि एग्रीकल्चर सोशल स्टेबलाइजर की तरह इंश्योर करता है, एक सोशल स्टेबलाइजर होता है जो कि इंश्योर करता है रूरल डेवलपमेंट। तो याद करिए, मैंने स्टार्ट किया था सोशल डायमेंशन से। सोशल डायमेंशन में तीन चीजों पे आपको फोकस करना है, एक इंक्लूजन, दूसरा वेलफेयर, तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट। इन तीनों को फोकस करते हुए ये कीवर्ड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं ए से, दैट इज एग्री टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन पे। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी जब आएगी तो वो मॉडर्नाइजेशन लाएगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। तो जैसे इसमें कीवर्ड्स, कैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग, राइट, एआई, ड्रोन्स, आईओटी इन फार्मिंग। एक बहुत अच्छा है डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर आप करिए, वहां पे आपको टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फ्रॉम फार्म टू फोक आपको स्विच करना है फोक टू फार्म मॉडल पे, राइट। ईनैम, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्लस्टर बेस्ड एग्रीकल्चर, ये सब डिजिटल एग्रीकल्चर, एग्रीटेक डायमेंशन,
तो ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप एक हेडिंग बना सकते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन में। ध्यान रखिए, ये एक वैल्यू लाइन आपके लिए हो सकती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर को एक हाई इफिशिएंसी और मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम बनाती है। वापस मैं रिपीट कर दूं, हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर टेम्पलेट की, फार्म ग्रोथ, राइट? एफ से फूड एंड सोसाइटी, ए से एग्री टेक्नोलॉजी, देन आर से रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। एग्रीकल्चर की अगर आप बात करो तो एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कंट्रीब्यूटर भी है और इन्वायरमेंट डिग्रेडेट होने से उस पर इंपैक्ट भी पड़ा है। तो यहां पे आपका फोकस इस डायमेंशन में सस्टेनेबिलिटी और रिजिलियंस पे रहेगा। अगर आज आप देखें तो आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, आप सॉइल हेल्थ की बात करते हैं, वाटर यूज इफिशियंसी की बात करते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकने की बात करते हैं, राइट? तो ध्यान रखिए, जो आर है यहां पे ये इन्वायरमेंटल डायमेंशन है, रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं और यहां पे इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब आती है फार्म में एम, दैट इज मार्केट इकोनॉमी। ये इसकी इकोनॉमिक डायमेंशन है। जब हम इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करेंगे तो हमारा फोकस यहां पे ग्रोथ से है, इकोनॉमिक ग्रोथ से है, हमारा फोकस यहां पे इनकम से है, हमारा फोकस यहां पे वैल्यू चेन से है, राइट? तो इकोनॉमिक डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की हम बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की बात कर सकते हैं, एग्रो बेस्ड एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग खासकर आपको यहां पे बात करनी होगी। जब हम वैल्यू चेन या वैल्यू इन्हांसमेंट की बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, राइट? प्राइस वोलेटिलिटी या इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर आपको करना है तो कौन सी जो है ऐसा मॉडल हमको अपनाना होगा। तो इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप एक बेहतर इनरिच्ड आंसर लिख सकते हैं। तो याद करिए, एग्रीकल्चर की टेम्पलेट है और हमने यहां पे क्या कर लिया है, एफ से फूड एंड सोसाइटी, ए से एग्री टेक्नोलॉजी, आर से रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी और एम से मार्केट इकोनॉमी, सोशल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन। और अब आते हैं हम फार्म ग्रोथ मॉडल पे आगे बढ़ते हैं। जी से है गवर्नेंस एंड पॉलिसी। ये बेसिकली इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है। पॉलिटिकल डायमेंशन में हम पॉलिसीज की बात करेंगे, रिफॉर्म की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। जैसे जो हमारी पॉलिसी है प्राइस सपोर्ट की, अभी एमएसपी को लीगलाइज करने की बात कर रही है, बात चल रही है, तो हम प्राइस सपोर्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। हम बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे, हम कैसे एपीएमसी में चेंज ला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कैसे अलाउ करना है, जो मॉडल लॉज आए थे 2020 में, 3 फार्म लॉज आए थे, उनकी बात कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो ये एक अच्छी पॉलिटिकल डायमेंशन आपकी तैयार हो जाएगी कि सरकार कैसे प्राइस सपोर्ट पॉलिसी पे काम करे, कैसे एपीएमसी को रिफॉर्म करे, कैसे एग्रीकल्चर मात्र वोट बैंक का मुद्दा बन के ना रह जाए, राइट? पॉलिसी को सर्टेनिटी लाए, ये सब आपको लिखना होगा। और इसमें एक वैल्यू लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि इट इज ए पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एंड इलेक्शंस, राइट? फिर आखिरी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर। फार्म ग्रोथ था, आर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंटरनेशनल डायमेंशन। इंटरनेशनल डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे कीवर्ड्स होंगे, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, डब्ल्यूटीओ की अगर आप बात करें, एग्री एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, हम इजराइल की बात कर सकते हैं, नीदरलैंड की बात कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हमको ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया एक बेहतर ट्रेडिंग पार्टनर या ट्रेडिंग प्लेयर बन सकता है, राइट? तो फार्म ग्रोथ टेम्पलेट है आपकी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एफ से है सोशल डायमेंशन, दैट इज फूड एंड सोसाइटी, ए से है एग्रीटेक, दैट इज टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, आर से है रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी, दैट इज इन्वायरमेंटल डायमेंशन, एम से है मार्केट इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिक डायमेंशन, जी से है गवर्नेंस या पॉलिसी, दैट इज पॉलिटिकल डायमेंशन, एंड रोथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंटरनेशनल डायमेंशन।
अगर आपने इतनी डायमेंशन बना ली और इसमें से कुछ कीवर्ड्स भी अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो आपका एक आंसर बहुत अच्छा आंसर होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस पूरे वीडियो का वो ये है कि आप देखिए कि कैसे मैं इस टेम्पलेट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले जो सबसे रिसेंट एग्जाम है यूपीपीसीएस 2025 में ये क्वेश्चन नंबर 11 आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि रेनफॉल एंड इरिगेशन सिस्टम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एज एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाईली वल्नरेबल टू वेदर वेरिएबिलिटी जस्टिफाई विद सपोर्टिव डेटा, राइट? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं अपना टेम्पलेट फार्म ग्रोथ। चलिए, पहला क्या था? फूड एंड सोसाइटी, ये इसकी सोशल डायमेंशन है। तो आप देखिए यहां पे क्या क्या फोकस होना था? इंक्लूजन, राइट, वेलफेयर, ठीक है, ये डायमेंशंस थी। आप देखिए लाइवलीहुड न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड सिक्योरिटी की बात की गई है यहाँ पे फार्मर्स के सुसाइड की बात की गई है कि कैसे जब मॉनसून इरेटिक होता है तो उससे फार्मर्स का सुसाइड या एग्रेरियन डिस्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट? हम देखें कि इरिगेशन अगर बेहतर होगा तो बेसिकली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर होगी, राइट? ये इन्फेरेंस रेनफॉल वेरिएबिलिटी अफेक्ट्स द रूरल सोसाइटी, सोशल डायमेंशन, इरिगेशन स्टेबलाइजेस दिस। रेनफॉल में जो वेरिएबिलिटी होती है वो सोसाइटी को, रूरल सोसाइटी को इंपैक्ट करती है, राइट? और इरिगेशन उसको स्टेबलाइज करती है। अब ए पे आते हैं, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। इरिगेशन, खासकर हम अगर माइक्रो इरिगेशन की बात करें तो ये इफिशियंसी बढ़ाता है, राइट? डिपेंडेंस, जो मॉनसून पे डिपेंडेंस है उसको कम करता है। तो ये इसकी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो गई। फिर हम इसकी इन्वायरमेंटल डायमेंशन आर से, दैट इज रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमको वाटर यूज इफिशियंसी पे ध्यान देना होगा, हमको बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना होगा, राइट? हमको डेजर्टिफिकेशन रोकना होगा। एम पे बात करें, मार्केट इकोनॉमी या इकोनॉमिक डायमेंशन, तो बेसिकली आप अगर देखें तो जो भी रेनफेड एग्रीकल्चर है वहां पे प्रोडक्टिविटी लो होती है, प्रोडक्टिविटी लो होती है तो इनकम इनस्टेबल होगी। इरिगेशन आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, राइट? इरिगेशन आएगा तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेजेस और बेहतर होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। फिर गवर्नेंस एंड पॉलिसी, पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो पॉलिटिकल डायमेंशन में पॉलिसी की बात अगर हम करें तो हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर सकते हैं, ठीक है? हम बेसिकली फार्मर फर्स्ट गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, हम इसी तरीके से इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल डायमेंशन की बात करें तो बेसिकली हम इजराइल मॉडल की बात कर सकते हैं कि कैसे इरिगेशन को वहां पे बात की गई है, हम कैसे पेरिस कमिटमेंट में जो क्लाइमेट चेंज की बात की गई है उस पर हम काम करेंगे, राइट? तो आपने देखा कि कैसे ये 2025 में पूछा गया यूपीपीसीएस को एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हमारे फार्म ग्रोथ मॉडल से पूरी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। अब 2025 में ही एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़िए, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया remain an unfinished agenda. Explain how the lack of proper land records and tenancy reforms act as hurdles in industrialization and modernization of agriculture in India. तो जैसे ही आपने एग्रीकल्चर देखा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फार्म ग्रोथ मॉडल अपने दिमाग में लाइए, हेडिंग्स बनाना स्टार्ट करिए। एफ से है फूड एंड सोसाइटी, दैट इज सोशल डायमेंशन। अब अगर लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, यही तो कारण है लैंड रिफॉर्म नहीं होने का कि ये एग्रेरियन डिस्ट्रेस और फार्मर्स सुसाइड बढ़ रहा है, राइट? लीगल राइट्स, जो टाइटल राइट्स है वो सिक्योर नहीं है, इसकी वजह से लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो पाती है। याद करिए सोशल डायमेंशन में हमने वेलफेयर और इंक्लूजन की बात की थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर नहीं हुआ इसलिए सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा है, मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, राइट? तो इस तरीके से आप ये डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात करें, अगर हम बात करें प्रिसीजन फार्मिंग की या स्मार्ट एग्रीकल्चर की, तो क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है तो प्रिसीजन फार्मिंग यहाँ पे हम नहीं कर सकते या हमको प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट?
लैक ऑफ ऑनरशिप रिड्यूस एडॉप्शन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर हम नहीं कर पाएंगे, ये एक समस्या रहती, ठीक है। तो आपको लैंड रिफॉर्म करना होगा, तभी आप टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे एग्रीकल्चर को। देन फार्म में आर रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी या इन्वायरमेंटल डायमेंशन, राइट। तो आप बताइए स्मॉल लैंड होल्डिंग है, इसकी वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रभावित होती है, ओवर यूज होता है लैंड का, सॉइल हेल्थ मैनेज नहीं होती है, वाटर यूज इफिशियंसी नहीं कर पाते हैं हम, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैंड रिफॉर्म नहीं किया, तो इन्वायरमेंटली भी ये सस्टेनेबल नहीं रह जाता है। देन मार्केट इकोनॉमी की बात करें, बट ऑब्वियस है प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होगी क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे एमएसएमई या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसको बल्क में सप्लाई चाहिए होती है उसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी, लैंड डिस्प्यूट की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा, राइट। तो लैंड रिफॉर्म्स जब तक नहीं होगा तब तक एग्रीकल्चर से जो इकोनॉमिक ग्रोथ आनी है वो नहीं आ पाएगी। आगे आप देखें जी से गवर्नेंस एंड पॉलिसी, इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन हो गई। इसमें आप बात करें लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो आउटडेटेड हैं, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ढंग से, राइट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एफपीओ का इस्तेमाल करते हैं। इसके कारणों में अगर आप जाएंगे, गवर्नेंस के कारणों में, तो सेंट्रल स्टेट का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये जो गवर्नेंस है इसका फेल होना लैंड रिफॉर्म्स को एक अनफिनिश्ड एजेंडा बनाता है, तो ये इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन हो गई। देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या इंटरनेशनल डायमेंशन की बात करें तो बट ऑब्वियस है कि लैंड रिफॉर्म नहीं हुए तो कैसे इंडिया ग्लोबल एग्रीकल्चर जो सप्लाई चेन है उसमें एक रिलायबल प्लेयर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये एक समस्या है। देखा आपने कि कैसे ये 2025 में आए हुए दोनों क्वेश्चन पे मैंने अप्लाई किया। अब आगे आप देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव इट। अगेन फार्म ग्रोथ टेम्पलेट मैंने अप्लाई किया और अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से इस पे अप्लाई हो जाता है। आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल बन जाता है एक टेम्पलेट से। अगेन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगेन आप फार्म ग्रोथ मॉडल को अप्लाई करिए, फार्म ग्रोथ मॉडल को अप्लाई करके आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर देखिए यूपीपी से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट मेजर्स। अगेन फार्म ग्रोथ का मॉडल, फार्म ग्रोथ के मॉडल से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया, राइट। फिर 2022 में देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अगेन फार्म ग्रोथ मॉडल, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इससे। 2023 में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंप्रूविंग द फार्मर्स इनकम, अगेन फार्म ग्रोथ मॉडल। तो अगर इससे आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये लग रहा होगा कि एक टेम्पलेट अगर आप याद कर ले, दैट इज फार्म ग्रोथ, तो एक टेम्पलेट से एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बट ऑब्वियस है आपकी स्पीड बढ़ेगी, इनर्शिया नहीं होगा और आपके आंसर्स मल्टी डायमेंशनल होंगे। तो टेम्पलेट सीरीज में आज मैं इसको एग्रीकल्चर पे आज इस वीडियो लेक्चर को खत्म करता हूं। मैं इस टेम्पलेट सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूंगा और आपको आईआर के क्वेश्चन की टेम्पलेट, इंटरनल सिक्योरिटी की टेम्पलेट और सब सब्जेक्ट्स में और उसके थीम्स में मैं टेम्पलेट बताता जाऊंगा। आप उसको इंप्लीमेंट करते जाइए। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हो वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकता है और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।